नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ घटना के बाद केंद्र सरकार व राज्य शासन के निर्देश के अनुसार धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह देर शाम जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का किया निरीक्षण, सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। महिला स्टाफ से की चर्चा। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, सीएसपी रविंद्र वास्केले, कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार, तहसीलदार दिनेश उइके धार के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कोलकाता में डॉक्टर के साथ घटी घटना के बाद डॉक्टर की सुरक्षा, अस्पतालों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अमला जिला अस्पताल पहुंचा। कलेक्टर ने पहुंचते ही सबसे पहले सिविल सर्जन डॉक्टर चौधरी से सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली। तत्पश्चात वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ मौजूद रहती है वहां ओपीडी में पहुंचे। कलेक्टर ने पुराने होर्डिंग्स देखकर नाराजगी जताई। वहीं उन्होंने सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर से सुरक्षा गार्ड्स को लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की क्योंकि सुपरवाइजर के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, न ही कोई यूनिफॉर्म में नहीं था। साथ ही अस्पताल प्रबंधन देख रहे उपाधीक्षक से भी कलेक्टर ने चर्चा की। इस दौरान पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह ने सुपरवाइजर व गार्ड से चर्चा कर उनकी ड्यूटी को समझा। नाइट ड्यूटी के बारे में चर्चा की गई। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 14 गार्ड्स ड्यूटी पर है, जैसा कि सुपरवाइजर ने बताया। वही जिला अस्पताल में लाइट्स की संख्या बढ़ाने को कहा गया है, सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। वही सभी सीसीटीवी कैमरे चालू रखने की बात कही गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ से चर्चा की कि क्यों कहीं कोई परेशानी तो नहीं होती है। सुरक्षा संबंधित अस्पताल में मौजूद सिविल सर्जन को कलेक्टर एसपी ने कई सुझाव और निर्देश दिए हैं। वहीं महिला वार्ड में मौजूद गार्ड से कलेक्टर में एसपी मनोज कुमार सिंह से ने चर्चा की है। महिला वार्ड में सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बाउंड्री वॉल के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सुधार की गुंजाइश है, अस्पताल पुराना है, सुधार को लेकर चैलेंजेस हैं। पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पताल परिसर सुरक्षित रहे, इसके लिए हम यहाँ पर गार्ड बढ़ाएंगे, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। जो थोड़े बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है उन सब पर हम लोग काम करेंगे और एक सुरक्षित माहौल बनाने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। आपने किया है कि साथी ने किया है? नहीं, आउटसोर्स एजेंसी से किया। आप लोगों ने टेंडर निकाला था तो वो सेवा शर्तें निकाल के लेकर आए किसके पास से लास्ट में वो चलते। आप इनको ड्रेस कंपलसरी करिए, इनकी अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो करिए, ये जो आई कार्ड कंपलसरी करिए, और ये जो आपने ये जो 5-5 दिन सेक्टर की व्यवस्था बना रखी है इनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाओ, किसी को दायित्व दो और उनकी जिम्मेदारी उनका वर्क ऑर्डर निर्धारित करिए। आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। सर अभी तक तो हम लोग 108 100 डायल शब कहाँ का है सब तो कुछ नाम लिखवाओ, कुछ बड़ा बड़ा लिखाओ। सबसे काम की चीज सबसे छोटी थोड़ी ना होगी, इतने बड़े में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ। सुरक्षा वाले कब से हैं, क्या काम कर रहे हैं? आपको सिक्योरिटी क्या नाम है तुम्हारा? शशिकांत। और दूसरा आदमी कहाँ है? बस पूरे अभी एक ही अकेले हो? हाँ, एक लेडी से ट्रॉमा वो ट्रॉमा से। तुम कब से कार्यरत हो? 2021। तुम्हारी क्या ट्रेनिंग हुई है? नहीं, जब तुम्हारी भर्ती हुई होगी तो तुम्हारी क्या ट्रेनिंग हुई थी कि सिक्योरिटी कैसे की जाती है? चलो ठीक है, पहले तो इसके साथ ट्रेनिंग करा देते। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा मोबाइल है? हाँ, अगर कहीं की सुरक्षा की बात आती है, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 2021। 3 साल में कभी कोई रिपोर्ट किया क्या साहब को? कुछ यहाँ पे दिक्कत है, एक बार भी नहीं किया, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे तो रहे हैं सर। कभी कोई रिपोर्ट किया नहीं उसमें क्या दिक्कत है और रहना चाहिए, आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ भीड़ हो रही है, बदमाशी लोग कर रहे हैं, ऊंचा खतरा है, कभी कुछ किया नहीं? उस टाइम लेता तो हम जो साथ वाले गार्ड है ना सब एक दूसरे को फोन लगा के तारीख में आता है। अच्छा, सबसे कठिन कौन सी घटना हुई तुम्हारे कार्यकाल में जब लगा कि कब हुआ? ये तो सर कोई डॉक्टर लोगों से झगड़ा पड़ता है। नहीं, कौन सी घटना तुम्हें याद है कि नहीं? आप वो उसमें ज्यादा हो रहा था, कब हुआ था?
कोई भी एक भी घटना नहीं हुआ। तुम भी तो ऐसे लग रहा है जितना बाबा नहीं आती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये तो फाइबर बनाया हुआ है, बाकी ये बिल्डिंग पुरानी है। ठीक है कुछ होती है आते हैं। अच्छा कितनी बार आते हैं? फोन नंबर है उनके? नाम क्या है? चंदा रावत। किसका? जो लेडी है जो इनका नाम नहीं सिक्योरिटी वाले का नाम। क्यों? रात में अगर आ जाएगा कोई बदमाश तो किसको कॉल करोगे? नहीं सबके नंबर होने चाहिए। अच्छा पता मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई सुरक्षा पे, किसको फोन करोगे आप लोग? अचानक ऐसा हो गया कोई नंबर आपके पास है नहीं? ने यहाँ पे विजिट किया है, क्या कुछ था और क्या कुछ पाया आप? देखिए हम लोगों ने 25 अगस्त को हमने एसपी साहब ने एक दिन की एक वर्कशॉप पहले आयोजित की जिसमें निजी और सरकारी चिकित्सकों को, अपनी पूरे ब्लॉक मेडिकल की टीम को और स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय सभी को बुलाया। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ से फीडबैक लिया कि उन लोगों को किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। उसके बाद जो भारत सरकार से जो कलकत्ता में जो घटना हुई उसके बाद जो निर्देश आए और राज्य सरकार के जो निर्देश आए उस पर हम लोग की वैसे तो बेसिक तैयारी हो गई थी और यहाँ की जो पुलिस की टीम और सीएसपी, टीआई और सभी लोग यहाँ आकर के एक बार उन्होंने सर्वे किया, यहाँ पे जो कमियाँ निकल कर आए उनको देखा। बट आज हमारे एसपी साहब इसलिए आए हैं कि और क्या उसमें और बेहतरी कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, पहला हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि सिचुएशन जो व्यवस्था है उसको और अच्छा करें। उसके बाद जो संसाधनों की कमी, अभी जो उपलब्ध संसाधन है पहले वो पूर्ण रूप से उपयोग हो और फिर जो संसाधनों के बीच में जो गैप आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं उन पे काम करके उनको इम्प्रूव करेंगे। कुछ कमियां जैसे निकल कर आई हैं कि सीसीटीवी और अधिक होने चाहिए या वार्ड बॉयज़ जो अपने सिक्योरिटी गार्ड है उनकी ड्यूटी में कुछ चेंज होना चाहिए, बाउंड्री वॉल इम्प्रूव होनी चाहिए। बड़ा अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है क्योंकि 112 साल पुराना है तो कभी एक बिल्डिंग बनी फिर कभी दूसरी बिल्डिंग बनी। तो सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ अपने चैलेंजेस हैं और इस जगह को देखते हुए उन चैलेंजेस को दूर किया जाएगा। सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या पाया? जी, कलकत्ता वाली घटना को लेकर के भारत सरकार, राज्य सरकार का निर्देश था और उसी के तारतम्य में हम और डीएम साहब पिछले दिनों सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेज, सभी लोगों की बैठक कर चुके हैं। प्राइमरी इनपुट हम लोगों के पास था। आज हम लोग स्वतः अस्पताल परिसर में आकर के पूरा हम लोगों ने सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भ्रमण किया है। भ्रमण में जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो और होना चाहिए उस पर हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया और देखा कितने सीसीटीवी कैमरे हैं, कितने लाइट्स हैं, कितना गार्ड है, पुलिस चौकी है, कितना गार्ड बढ़ाया जाना चाहिए, पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था यहाँ रहेगी ताकि आने वाले जो भी यहाँ पे मरीज़ हैं और मरीज़ के साथ जो डील करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, सबकी सुरक्षा, खासकर महिला डॉक्टर्स, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए इस पर हम लोगों ने काफ़ी देखा है। और निश्चित तौर पर अस्पताल परिसर सुरक्षित रहे इसके लिए हम लोग यहाँ गार्ड भी बढ़ाएँगे, पेट्रोलिंग भी बढ़ाएँगे और जो थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश यहाँ पे हम लोग को दिख रही है सब पे हम लोग काम करके और एक अच्छी सुरक्षित माहौल यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। सर परसों सोमवार को धारनाथ का छबीला निकलने वाला है, उसको लेके क्या